हाय नीतीश कुमार, सिक्योर सर्किट क्लास पे आपको स्वागत है। आइए। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था आधुनिक भारत का इतिहास, तो मैं इन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा। आधुनिक भारत का इतिहास। आपको आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, जो मैंने पहले बता रखा था आप लोग को। तो मैं आप लोग को बताऊंगा पहले कि कैसी क्या इसमें सिलेबस है। मैंने कुछ उस दिन बताया था, आज भी कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हमारा रहेगा आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन। जब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। ठीक। जब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आपका क्षत्रिय राज पंजाब और मैसूर। क्षत्रिय राज पंजाब और मैसूर। और जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय। ये जो चार टॉपिक है, मैं आपको 2 दिन में खत्म करूंगा। 2 टॉपिक लेकर चलूंगा एक दिन में। आज थोड़ी सी ज्यादा वर्क है, तो आज एक ही हो पाएगी ये। चलिए हम आगे अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपको आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आइए। यूरोपीय कंपनी का, आप हमारे हैंडराइटिंग पे मत जाइए, आप हमारी जो हम बोल रहे हैं उनको समझिए और आप लिखिए। यूरोपीय कंपनी का आगमन। जब इसकी इतिहास बताते हैं, जब कुशतुनियों का तुर्कों पर आक्रमण हुआ, जब कुशतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो भूमध्य सागर के साथ जो है अन्य सारे यूरोपीय कंट्री का जो व्यापार है वह क्या हुआ, बाधित हो गया। जब व्यापार बाधित हो गया तो उसी क्रम में अन्य सारा यूरोपीय अपने अपने खोज के लिए आगे बढ़ता है। उसी में सबसे पहले वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहने का अर्थ यह है कि मैं सबसे पहले बताऊंगा कंपनी का। तो सबसे पहले जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आपको पुर्तगाली के बारे में। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे डच के बारे में। फिर हम तीसरा स्तर पढ़ेंगे हम अंग्रेज के बारे में। और हम चौथे स्तर पर पढ़ेंगे डेनिश के बारे में। और हम पांचवें स्तर पर पढ़ेंगे हम फ्रांसीसी के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे पुर्तगाली के बारे में। तो जब अभी आपको हम बता ही दिए उनके बारे में, तो अब चलते हैं हम पुर्तगाली के बारे में। हुआ क्या कि वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक
अहमद इन अजीत की सहायता से, देखिए सबसे पहले लिखिएगा, वास्को डी गामा जो थे उन्होंने किसके सहायता से, गुजराती पथ प्रदर्शक, हिंदी नाम है उसका, पथ प्रदर्शक, इसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद। इनकी सहायता से कहां पहुंचा उन्होंने, उनकी सहायता से उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर उन्होंने उन्होंने 20 मई 1498 को उन्होंने पहुंचा, 1498 क्या वो वहां पहुंचा, समुद्री मार्ग की खोज की उन्होंने, पहुंचा। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या की, समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो अन्य सारा यूरोपीय कंट्री का जो है भूमध्य सागर के साथ जो है व्यापार बाधित हुआ। उसी में अन्य सारे यूरोपीय जो है अपने अपने जगह पर अपने खोज करने गए। उन्हीं में वास्को डी गामा जो है भारत आता है। किसकी सहायता से, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचता है वो 20 में 1498 को। उसी से वह समुद्री मार्ग की खोज करता है। उस समय जो शासक था वहां का, वह शासक उस समय जो कालीकट का शासक था, देखिए ये क्वेश्चन का बहुत बड़ा ये है बिंदु है, आप इसको देखते चले। उस समय जो कालीकट का जो शासक था वह था जमोरिन। कौन था शासक, उस समय जो कालीकट जो शासक था वह था जमोरिन था। जमोरिन था। उन्होंने वास्को डी गामा को क्या किया, स्वागत। उन्होंने वास्को डी गामा को अपने यहां स्वागत किया। किसको, वास्को डी गामा को। उन्होंने अपने यहां किसको स्वागत किया, वास्को डी गामा को उन्होंने क्या किया, स्वागत किया। अब आगे ये चीज वास्को डी गामा ने ही भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का क्या किया, शुभारंभ किया। आपको बता दें कि वास्को डी गामा ने ही भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ किया। और शुभारंभ करने के साथ साथ उन्होंने जो है, जब वो यहाँ व्यापार करने आया तो वहां से उन्होंने जो सामान उन्होंने ले आया था अपने यहाँ, उसको वह 60 गुना अधिक मुनाफा, यूरोप के बाजार में उन्होंने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। कितना, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया उन्होंने। और इस व्यापार से उन्होंने कमाया, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया उन्होंने। और 1505 ईस्वी में, आगे जब देखेंगे हम, जब पुर्तगाली की ही बात देखेंगे तो उनका अन्य सारा गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा हाई, आपको हिस्ट्री थोड़ा सा हाई इसमें, जो आपको हर एक कालखंड बताना जरूरी होता है, थोड़ा सा ईस्वी बताना जरूरी है उसमें। तो 1505 में फ्रांसिस द अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना। 1505 में फ्रांसिस द अल्मीडा जो है भारत का
प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना। कितने ईस्वी में? 1505 में। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में अल्मीडा ने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को भी लाया। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी उन्होंने लाया, जिसके हम कहते हैं हिंदी में शांत जल की नीति। आपको क्वेश्चन में आएगा, मैं आगे अभी बताऊंगा, फिर इसको क्या कहेंगे? शांत जल की नीति। आगे चलिए। इसके बाद बनता है, इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो गवर्नर बनता है पुर्तगाली का, वो बनता है अल्बुकर्क। कौन बनता है? अल्बुकर्क। अल्फांसको द अल्बुकर्क, उसका नाम क्या होता है? अल्बुकर्क शॉर्ट है, इसको हम बोलेंगे अल्फांसको द अल्बुकर्क। वह 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। कितना ईस्वी में? 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आता है। वह किसका? भारत आता है पुर्तगाली गवर्नर बन के। ये 1509 में आता है भारत। पुर्तगाली गवर्नर बनकर। फिर आगे उन्होंने ही अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, क्या नाम है? थोड़ा सा मेरा ये हैंडराइटिंग सही नहीं हो सकता, लेकिन आप मेरा बातों को सुनिए। यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से उन्होंने क्या करता है? गोवा को छीन लेता है। अल्बुकर्क गोवा को छीनता है। मैं आगे उसका पूरा कहानी बताऊं, पहले मैं आपको ये कालखंड बता देता हूं। जब मैं पीछे आऊंगा तो मैं पूरा उनका बताऊंगा। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार वो क्या करता है? अल्बुकर्क कर लेता है। इसे भारत में वही अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वही अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और 1515 ईस्वी में 1511 ईस्वी में देखिए कालखंड बताना जरूरी है आप लोग को, क्योंकि 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया को 1511 में उन्होंने दक्षिण पूर्व, ये आपका एनसीईआरटी बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे। मैंने पूरा इसको एनसीईआरटी से छान के सबको लाया हूं मैं। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया को कोई कुछ आपको नहीं छूटेगा, पहले पढ़ा लीजिए, इसका बताएंगे हम। 1515 ईस्वी में उन्होंने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर भी अधिकार कर लिया उन्होंने। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया को, और 1515 में उन्होंने फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज पर भी
अधिकार कर लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। देखिए, उन्होंने हरमुज पर भी अधिकार कर लिया, और अल्बुकर्क के बाद, इनके बाद, अल्बुकर्क के बाद आता है कौन? अगला पुर्तगाली गवर्नर जनरल नैनो डी कुन्हा। कौन आता है? नैनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक, जो 1529 से 1538 तक वह भारत में आता है पुर्तगाली गवर्नर जनरल के रूप में। अब आगे देखेंगे हम वास्को डी गामा भारत की खोज, अब आगे बताएंगे उनके। और देखिए, अब एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जो पहला है, आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जो वास्को डी गामा है, उन्होंने भारत की खोज की। जो दूसरा है स्पेन यात्री कोलंबस। कौन? स्पेन यात्री कोलंबस। मैं सोचा कि थोड़ा आपको ये सब भी बता दूं। तो उन्होंने अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की? उन्होंने अमेरिका की खोज की। और जो तीसरा हमारा है, वह है आपका कैप्टन कुक। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। कैप्टन कुक जो है ब्रिटेन का है। उन्होंने क्या की? कैप्टन कुक जो ब्रिटेन का रहने वाला है, उन्होंने क्या की? ऑस्ट्रेलिया की खोज की। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। और जो हमारा चौथा स्तर पे है हमारा, वह है हॉलैंड और तस्मान ने जो आपका हॉलैंड, तस्मान ने हॉलैंड, जो आपका जो अभी वान वान जो उस समय उनका नाम हुआ करता था, वो हुआ था वान डीमस लैंड। क्या हुआ करता था? वान डीमस लैंड उसका नाम उस समय हुआ करता था, जो अभी वर्तमान में आपका तस्मानिया, न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? हॉलैंड का रहने वाला तस्मान ने। ये तस्मान था आपका हॉलैंड का रहने वाला। उन्होंने आपका क्या कहते हैं, वान डीमस लैंड, जो वान डीमस लैंड जो वर्तमान में है अभी क्या, जो वर्तमान में अभी है आपका तस्मानिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, इनका खोज किया था उन्होंने। तो आइए आगे चलते हैं। अब तो पुर्तगाली का प्रथम दुर्ग जो था, अब आपको बताएंगे कि पुर्तगाली का जो प्रथम दुर्ग था, तो अभी पुर्तगाली के बारे में पूरा हम पढ़ रहे हैं। पुर्तगाली का जो प्रथम दुर्ग था, वह था आपका कोचिन। उन्होंने 1503 में इसका स्थापना किया था, कोचिन का। कितना में? 1503 में। और ये भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। वो आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ये भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। यही जो था भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। और आगे इनका जो ये उस समय जो जब ये कोचिन जब दुर्ग बना, तो उस समय
अल्फांसो द अल्बुकर्क, उस समय ये अल्फांसो द अल्बुकर्क के समय बना। किसके समय में? अल्फांसो द अल्बुकर्क के समय में। लेकिन उस समय वो गवर्नर नहीं था, उस समय जो है अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था, ये बात आप याद रखिएगा। और आगे 1505 में वही पुर्तगाली का, आगे 1505 में जो है आपका अजीदीप और कनानौर, अजीदीप और कनानौर पर भी उन्होंने ये दुर्ग का स्थापना किया, ये 1505 में। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली थे, बताया आपको। भारत में व्यापारिक कंपनी यूरोपियों का क्रम मैं बता ही दिया। भारत में यूरोपीय कंपनी का जो क्रम था, देखिए जो यूरोपीय कंपनी का जो क्रम था, क्रम है वो आपको हम बता ही दिए। पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश और पांचवा फ्रांसीसी। ठीक, तो आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली का सबसे पहले, भारत में पुर्तगाली का सबसे पहले 1498 ईस्वी में आना, 1498 ईस्वी में आना, तथा सबसे अंत में भारत में पुर्तगाली का सबसे पहले 98 में आना, तथा सबसे अंत में जाना कितने ईस्वी में? 1961 में। 1961 में उन्होंने वापस 1961 में उन्होंने गया। उस समय तक उसके अधीन था क्या? गोवा था उसके अधीन। अब आप बात करेंगे कि गोवा का उस समय में कौन था, तो आइए, उस समय में गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल था वह था आपका मैनुअल। कौन था? मैनुअल नाम, मैनुअल एंटोनियो वसालाओ, मैनुअल एंटिनो मैनुअल एंटोनियो वसालाओ ए सिल्वा था उस समय, जो 1958 से 61 तक रहा। कितना तक? 1958 से 61 तक रहा गवर्नर वहां का। ठीक, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का पुर्तगाली जनरल जो था, जब हमारा देश आजाद हो गया, देखिए आपको एक एक पॉइंट पूछ सकता है, इसीलिए हम सब बता रहे हैं, तो ऐसे नहीं बताएंगे आप लोग को हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, थोड़ा 1-2 दिन लगेगा मुझे बोर्ड में, क्योंकि मैं बहुत कम ही इस पर यूज किया हूं, तो 1-2 दिन थोड़ा लगेगा। थोड़ा सा आपको मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि मेरे बातों को समझ के आप लिख सकेंगे। थोड़ी सी आपको मतलब हैंडराइटिंग अच्छा नहीं लगे, लेकिन अब मेरी बातों को समझिए, अच्छा लगेगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो था, पुर्तगाली गवर्नर जो था वह था आपका जोसो फेरेरा। कौन था? जोसो
फेरा वस्पा, जोसो फेरा वस्पा, ये भारत में पुर्तगाली का सबसे पहले 1498 ईस्वी में आना और था सबसे अंत में जाना 1961 में। तो उससे पहले जो गोवा का जो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल था पुर्तगाली, वह था मैनुअल एंटोनियो वसालाओ ए सिल्वा, जो 1958 तक बना। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो था, वो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हमारे हुआ उस समय जो बना था गवर्नर जनरल, वह था जोसो फेरा वस्पा। किसका? ये पुर्तगाली का। आप देखिए, आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा बता देंगे। यूरोपियों का आगमन 1898 में क्या कहते हैं वास्को डी गामा आया, उन्होंने मिर्च मसाला के लिए आया, वहां पर विदेश व्यापार गया, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। थोड़ा सा फ्रांसीसी के अल्मीडा का बारे में बता देगा, थोड़ा सा अलबुकर्क के बारे में बता देगा कि उन्होंने ही भारत में क्या कहते हैं फ्रांसीसी बोल रहे हैं, पुर्तगालियों का स्थापना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका। बस 2-3 लाइन बता के निकल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा टॉपिक लाया हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन से, यदि आप उन्होंने कई सारा बुक उल्टाएंगे मार्केट का, यदि किसी का सेट भी आप बना रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं इसके लिए आपको मैं लाया हूँ इतना कि मैं आपको जीरो से लेकर हर चीज बताऊं, जो आपको क्वेश्चन एक भी ना छूटे। थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं जब लास्ट में बताने जाऊंगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा वर्क कीजिए, थोड़ा मसाला तैयार कर रहे हैं आपके लिए, आगे हम बताएंगे उनका बढ़िया से। देखिए, अब हम आगे चलेंगे। आपको मैंने पहले बताया यूरोपीय शक्ति में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में सामुदायिक केंद्र की स्थापना की। किसका? सामुदायिक केंद्र की, सामुदायिक केंद्र यानी कि समुद्र। सबसे पहले जो था उन्होंने सामुदायिक यानी कि समुद्री केंद्र की उन्होंने स्थापना की। 1503 में उन्होंने कोचिंग पहली बार फैक्टरी, और 1505 में उन्होंने दूसरी जो है वह पुर्तगाली ने क्या क्या कन्नूर में, और 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल का शासक, 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल का शासक गियासुद्दीन मोहम्मद से, ध्यान दीजिएगा, 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल का शासक किससे? गियासुद्दीन मोहम्मद से। 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल का शासक गियासुद्दीन मोहम्मद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की क्या की? अनुमति प्राप्त की। सतगांव और चटगांव, सतगांव और ये दो जगह, सतगांव और चटगांव में उन्होंने क्या किया? उन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री स्थापित करने क्या किया? उन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली। 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद से। आगे चलते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं जो आपको मसला तैयार कर रहे हैं। फिर आगे पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री, देखिए पुर्तगाली द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री व्यापार के अड्डे के रूप में, समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पुर्तगाल द्वारा बंगाली खाड़ी को
सामुद्रिक व्यापारियों को लूटपाट के लिए लूटपाट का अड्डा बनाया गया। किसको? बंगाल की खाड़ी को। देखिए सारे पॉइंट को आप लिखिए। और उन्होंने तो 1600 इसी को देखते हुए 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली वस्ती को नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली को बंदी बना लिया। जब पुर्तगाली द्वारा बंगाली खाड़ी को समुद्री व्यापारी को लूटपाट के रूप में अड्डा बनाया गया, तो उन्हीं को देखते हुए 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली वस्ती को नष्ट कर दिया। हुगली में पुर्तगाली बस्ती को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को उन्होंने बंदी बना लिया। और अब जब आगे पढ़ेंगे हम, अब आगे चलेंगे, तो जो कासिम बाजार था, देखते चलिए आप लोग, जो कासिम बाजार था वहां की जो फैक्ट्री थी, कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरवाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर उन्होंने ये कासिम बाजार को बनाया था। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिए। जब हम आगे चलेंगे अब, तो भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और मिर्च की फसल पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। फिर से याद रखिएगा, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस और मिर्च, ये सब फसल जो है पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। पश्चात, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, पश्चात। अब आगे, पुर्तगाली ने ही 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगाली ने ही, क्वेश्चन आएगा, पुर्तगाली ने ही 1556 में, कितने में? 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, गोवा में ये प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया? उन्होंने स्थापना किया। किसने? पुर्तगाली ने। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया किसने? पुर्तगाली ने। अब आगे चलते हैं। पुर्तगाली के ही देन थे वो। जब आप पढ़ेंगे ब्रिटिश काल की, तो इसमें जो जेसुअट का नाम आपको सुने होंगे। किसका? जब आपको हम ब्रिटिश काल पढ़ाएंगे, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको जेसुएट। तो ये जेसुएट है क्या? सोसाइटी ऑफ जो फेमस है, क्या है? जेसुएट को इंग्लिश में क्या कहा जाता था? सोसाइटी ऑफ फेमस। ये जो है, ये आखिरकार था क्या? ये जो था वो था, जो पुर्तगाली राजा था, पुर्तगाली राजा, उन्होंने भी ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए इसका उन्होंने प्रयोग करता था, ईसाई धर्म को, ताकि ईसाई धर्म का
ताकि ईसाई धर्म का प्रचार हो सके। ईसाई धर्म का ये था क्या? जेसुअट यानी सोसाइटी ऑफ फेमस। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो 16वीं शताब्दी के दौरान अपने आने वाले जेसुअट यानी शिष्यमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया में का भाग था वो। तो यही था, ये जो बताया आपको हम। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो हम पढ़ेंगे, अल्फास्को डी अल्मुडा ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। किसने? मैंने आपको बताया था पहले, अल्फास्को डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और उसके नेतृत्व में पुर्तगाली ने संपूर्ण एशियाई तट पर फारस की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी हरमुज से लेकर फारस की खाड़ी हरमुज से लेकर उन्होंने मलाया के मलक्का मलाया के मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइट द्वीप तक इंडोनेशिया के स्पाइट द्वीप तक संपूर्ण तटवर्ती भारतीय क्षेत्रों पर संपूर्ण तटवर्ती भारतीय संपूर्ण तटवर्ती भारतीय क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अपना प्रभुत्व स्थापित किया। किसने? अल्बुकर्क के समय में। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में उन्होंने गोवा को जीता और उन्होंने फारसी खाड़ी समुद्री क्षेत्र में उन्होंने अल्बुकर्क ने समुद्री क्षेत्र में उन्होंने संपूर्ण एशिया क्षेत्र पर फारसी खाड़ी से लेकर हरमुज, फारसी खाड़ी में हरमुज से लेकर फारस की खाड़ी में हरमुज से लेकर मलाया के मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइट द्वीप तक संपूर्ण तटवर्ती भारतीय क्षेत्रों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और अपना प्रभुत्व बनाए और अपना इस तरह से उन्होंने अपना यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करने का किया और अपना प्रभुत्व बनाए नहीं रख पाया पुर्तगाली। और जब आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने इस पर आगे अपना प्रभुत्व खोता भी है, जिसका मुख्य कारण था इसकी जनसंख्या 1 मिलियन से कम थी और इसका राज दरबार निरंकुश और अंतिक था और वे पोतवाहक में विकास में पिछड़ गए और उसका ज्यादा ध्यान धर्म का प्रचार प्रसार पर लगा रहा, जिस कारण उन्होंने क्या हुआ, स्टार्टिंग 2 में उन्होंने तो उस पर अपना पूरा बना रखा अपना अधिकार, लेकिन आगे अपना प्रभुत्व क्या करता है वो खोता है। और इसके व्यापारियों में यहाँ के जो स्थावर ये सब चीज की भी कमी रही, जिस कारण से उन्होंने आगे अपना जो हर एक चीज जो है अंग्रेज के हाथ से खोना पड़ता है। और बंगाल में पुर्तगाली द्वारा जो फैक्ट्री थी वह हुगली में। बंगाल में एक चीज आपको छोड़ दिए पुर्तगाली का,
बंगाल में जो पुर्तगाली का जो फैक्ट्री था वो आपका हुगली थी। बंगाल में जो पुर्तगाली का जो फैक्ट्री था वो था आपका हुगली। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल ही थे। एक पॉइंट और, पांडिचेरी पर पहला कब्जा करने वाला पुर्तगाली ही थे। और आगे पुर्तगाली को सल्ला लोबी के स्थान पर जब आगे हम देखेंगे तो यही पुर्तगाली का अब खात्मा भी करेंगे उनका हम। तो पुर्तगाली को स्वालल्ली के स्थान पर उस समय अंग्रेज का सेनानायक हुआ करता था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने हराया था। और प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केन, यदि आपको यह पूछा जाए कि आगे कि प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला, तो वह आपका यूरोपियों में, तो वह आपका पुर्तगाल ही था। कौन था? पुर्तगाल ही था। और आगे प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में जो था वह पुर्तगाल ही था। और पुर्तगाली लाल सागर के सकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम कर लिया। सकोत्रा द्वीप भी छूट गया था। उन्होंने सकोत्रा द्वीप, पुर्तगाली जो है उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सकोत्रा द्वीप में भी, ये पुर्तगाली जो था, जो सकोत्रा है वह था लाल सागर के मुहाने पर, लाल सागर के मुहाने पर सकोत्रा द्वीप, उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और आगे अंग्रेज उसको हराता है। आगे अंग्रेज उसको हराता है, जो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश जब आएगा तब एक कालखंड का सही अनुदेश होना चाहिए। तो आइए अब हमने पूरा पुर्तगाली हमने यहां पढ़ लिया। द इंड पुर्तगीज, हमने यहां पर पुर्तगाली को खत्म कर दिया। इतना में पुर्तगाली था। तो आइए आपको अब हर एक बताते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको बोला कि मैं यूरोपियों का आगमन बताऊंगा, यूरोपीय कंपनी का आगमन। इस यूरोपीय कंपनी का आगमन में सबसे पहले उसका आगमन कैसे हुआ? जब कुस्तुनिया पर जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो यूरोपीय कंट्री का जो है भूमध्य सागर के साथ उसका व्यापार बाधित हुआ। उसी क्रम में अन्य सारे यूरोपीय कंट्री ने अपना अपना व्यापार खोज में बाहर निकला। उसी में जो आने वाला था वह था पहला पुर्तगाली, तब आया डच भारत, तब आया अंग्रेज, तब डेनिश, तब आया फ्रांसीसी। तो उसमें वास्को डी गामा जो था उन्होंने आया था कब? गुजराती पथ प्रदर्शक था उस समय, जो चालक, पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है चालक। उसकी सहायता से उन्होंने अब्दुल मजीद, उसका नाम था किसका? वास्को डी गामा जब 1698 ईस्वी में आता है तो उस समय गुजराती पथ प्रदर्शक यानी कि चालक जो था वह था अब्दुल मजीद। उसकी सहायता से उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 में 1698 को वह आता है और वह समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत की खोज करता है। मैंने आपको उस समय में, मैं सिर्फ आपको महत्व तैयार कर रहा था,
मैं पूरा आपको 10-15 मिनट में पूरा मैं आपको खत्म कर दूंगा कि उनकी देखिए कहानी कैसी रही। फिर उन्होंने कालीकट के जब उन्होंने वास्को डी गामा 1698 ईस्वी में जब गुजराती पथ प्रसाद चालक अब्दुल मजीद की सहायता से जब भारत की पहली गठ पर स्थित बना लगा कालीकट में 20 मई 1698 को जब पहुंचता है तो समुद्री मार्ग की उन्होंने खोज करता है। उसी समय जब वो कालीकट पहुंचता है तो जो कालीकट का जो शासक था, जब वो कालीकट पहुंचता है तो उस समय जो कालीकट जो शासक था वह था जमोरिन। उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। जब उन्होंने कालीकट के जब वास्को डी गामा पहुंचा तो उस समय उनको क्या किया, उनका स्वागत किया। जब हमने आगे पढ़ा कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत में उन्होंने मिर्च मसाला का व्यापार किया और वहां से मिर्च मसाला का जो व्यापार वस्तु को ले जाकर अपने यहाँ यूरोप में कंट्री में बेचता था, उसे उन्होंने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। इसी को देखते हुए अन्य सारे यूरोपीय कंट्री की चाह जगी भारत को। और भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां पर किसी भी कंट्री को आना तो तय ही था, क्योंकि जिस तरीके से वास्को डी गामा ने यहाँ से मिर्च मसाला को लेकर वहां पर 60 गुना मुनाफा कमाया यूरोपीय कंट्री में, तो अन्य सारे यूरोपीय कंट्री देखकर उनकी झलक भारत की ओर आकर्षित होता है। तो जब हम आगे उनका जो एक कालखंड पड़ा तो 1505 ईस्वी में जो गवर्नर बना वो बना फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। कौन पुर्तगाली गवर्नर जो प्रथम जो बना वो था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। उन्होंने ही बुल वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जलनीति की क्या किया, उन्होंने पॉलिसी लाया। उसके तहत ये था कि मिर्च मसाला जो मिर्च और मसाला था वह कोई भी अन्य सारा यूरोपीय कंट्री का जो जहाज हुआ करता था उस पर नहीं जाया करता था, यदि जाता था तो उसको लूट लिया जाता था। यह प्रतिबंध था और कोई भी इधर से किसी भी जहाज का बिना परमिट पुर्तगाली से बिना परमिट कर जा सकता था। यही था उसका बुल वाटर पॉलिसी जो किसने लाया था, फ्रांसिस दे अल्मीडा लाया था। इसके बाद 1505 ईस्वी में इसके बाद अल्बुकर्क बनता है गवर्नर जनरल किसका, पुर्तगाल का, अल्फांसो दे अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में भारत का पुर्तगाली गवर्नर बना। आगे पहले बना 1505 ईस्वी में फ्रांसिस दे अल्मीडा, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो बुल वाटर पॉलिसी लाया यानी शांत नीति लाया। इसके बाद बनता है अल्फांसो दे अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है 1509 में। 1505 में फ्रांसिस दे अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। इसके बाद बना अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत का पुर्तगाली गवर्नर। आइए आगे, फिर अल्बुकर्क के बारे में हम यदि जाने, उन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर अल्बुकर्क के बारे में बताया। उन्होंने 1509 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर बना। उन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर उन्होंने गोवा को छीनता है और भारत में गोवा को छीनता है और 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमाता है और 1515 में फांसी खाड़ी पर स्थित हरमुल पर भी क्या करता है, वो अधिकार कर लेता है। कौन, तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या करता है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनता है 1510 में और फिर उन्होंने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया पर नियंत्रण स्थापित करता है और 1515 में उन्होंने फांसी खाड़ी पर स्थित हरमुल पर भी अधिकार कर लेता है। और इसी कारण उन्होंने अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा था। क्यों ने, क्योंकि उन्होंने भारतीय अपने यहाँ उनका जो पुर्तगाली जो व्यक्ति था उनके साथ भारतीय महिला से शादी संबंध बनवाता है। तो इस कारण से उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो आगे चलेंगे हम। वास्को डी गामा भारत की खोज की उन्होंने, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका का, कैप्टन कुक ब्रिटेन उन्होंने, और तस्मान जो हॉलैंड का था उन्होंने, वाम डीमस लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया और न्यूजीलैंड का उन्होंने खोज किया। और आगे हम चलते हैं। पुर्तगाली का प्रथम दुर्ग जो था वह कोचिंग, उन्होंने भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी वही उसी कहा है। उस समय में अल्फांसो दे अल्बुकर्क के समय में किया गया था, लेकिन उस समय में वो गवर्नर जनरल नहीं था। फिर यूरोपीय कंपनी क्रम जो था वह पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी चलाता है और ये 1505 ईस्वी को बता ही देते क्या करते हैं, ये कन्नौज इस पर अपना व्यापारिक कोठी उनका। फिर बाद में पुर्तगाली का सबसे पहले 1698 ईस्वी में आना, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1698 ईस्वी में आना और तथा सबसे अंत में जाना 1961 में जाना। उस समय गोवा का जो गवर्नर जनरल हुआ था पुर्तगाली का वह था मैनुअल एंटोनियो वासलाओ ए सिल्वा। 1958 से 61 तक वो रहा। आपको पूछ देगा ये बीपीएससी के प्रीलिम्स में कि गोवा के जो उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो कौन थे, तो मैनुअल एंटोनियो
वासलाओ ए सिल्वा 1958 में बना। और इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था जोसो फेरा बोस्पा। उन्होंने ही सामुदायिक केंद्रों इसके बाद उन्होंने सामुदायिक केंद्रों की समृद्धि ये था। फिर पुर्तगाली द्वारा बंगाल की खाड़ी को सामरिक व्यापारी की लूटपाट का अड्डा बनाया गया। 1632 ईस्वी में जब पुर्तगाली द्वारा बंगाली खाड़ी को सामरिक व्यापारियों को की लूटपाट का अड्डा बनाया गया, तो 1632 ईस्वी में इसको देखते हुए शाहजहां ने हुगली पर पुर्तगाली बस्ती को ही नष्ट कर दिया और 1000 ज्यादा पुर्तगाली को क्या किया, बंदी बना लिया। हम आगे चल पढ़े कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है वह गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है, तो पूछा जाए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? 556 में पुर्तगाली द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। और जो जेसुअट या सोसाइटी ऑफ फेमस था वह पुर्तगाली राजा थे, उन्होंने ही क्या किया, ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने, इसका नाम था क्या, जेसुअट सोसाइटी ऑफ फेमस। हम आगे आते हैं। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को उन्होंने जीता ही था। बंगाल की खाड़ी हरमुज से लेकर उन्होंने मलाया के मलक्का, इंडोनेशिया के स्पैट द्वीप तक संपूर्ण तटवर्ती भारतीय क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आगे अपना प्रभुत्व क्या करता है और खड़ा करता है। और बंगाल में जो हुगली था वह पुर्तगाली का ही व्यापारिक कोठी था, हुगली। अब पूछा जाएगा कि पुर्तगाली का बंगाल में कौन सा जगह है, वो उसका कोठी था, तो वह हुगली। तो पांडिचेरी पहला कब्जा करने वाला पुर्तगाली ही थे। पांडिचेरी पर पहला कब्जा करने वाला आगे आपको पढ़ेंगे आप। पुर्तगाली पर कई सारा जो है पांडिचेरी पर कई सारा जो है अपना अन्य यूरोपीय कंट्री जो है जो डच भी करता है और इंग्लैंड भी करता है, तो इसमें पांडिचेरी पर पहला कब्जा करने वाला जो था वो था पुर्तगाल ही था। आगे क्वेश्चन आपको आएगा, ये आपका 6 क्लास का है। और पुर्तगाली को स्वावलंबी के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया था। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेजों ने हराया था। और प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक जो था पुर्तगाली ही था। प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो था पुर्तगाली था। और लाल सागर के मुहाने पर सगोरा द्वीप पर भी उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कुछ अल्बुकर्क के समय में, किसके समय में? अल्बुकर्क के समय में। ननोडी कुन्ना मैंने बताया था। इसके बाद अल्बुकर्क के बाद बनता है कौन? नैनोडी कुन्हा। तो आइए बच्चों, मैं आपको एक ही बताऊंगा कि मैंने जो आज बताया पुर्तगाली, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन पुर्तगाली में आपको नहीं छूटेगा, ये मेरा मानना है। आप जो पहला जो बुक है आप एक बार चेक करें, घटना चक्र का टॉपिक यूरोपीय कंपनी का आगमन में आप पुर्तगाली को बना कर चेक कीजिए। जो मैंने पढ़ा एक बुक में नहीं छूटेगा। दूसरा आपका जो एसएससी की बुक है इसका भी एमसीक्यू आप चेक करके देख ले। और तीसरा जो बुक है आपका लुसेंट, उसको भी आप चेक करके देख ले। और जो चौथा बुक है आपका क्राउन की, उनको भी आप चेक करें, इसमें एमसीक्यू। और जो पांचवा जो है ये 4 बुक से आप एक बार आज हमारी क्लास को पढ़ के, और इसमें यूरोपियों के आगमन में आप पुर्तगाली को पढ़े, तो उसमें आप घटना चक्र, एसएससी की बुक, लुसेंट, क्रॉन, जो चीज का आप तैयारी कर रहे हैं उस समय आप देखिए, जरूर आपका कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को मैंने डाला है, हर एक चीज मैंने पढ़ा दिया आपको पुर्तगाली के बारे में। यदि हम आगे आए तो आपको ये बता दें कि बीपीएससी तरवी में जो आपका सिलेबस है वह पहला जो हिस्ट्री है वहां पर आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपका आने वाला है। किसमें? प्रीलिम्स में। और जो तो इस कारण से, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहता है वह रहता है आधुनिक भारत का इतिहास का। तो मैं आपको बता दूं
कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हमने ऐसा वर्क किया है उनके ऊपर। मैंने एनसीईआरटी बुक 6 to 12 ओल्ड के साथ साथ न्यू दोनों मैंने पढ़ के, मैंने जो बहुत सारी चीजों मैंने यूरोपियों के बारे में बताया, पुर्तगाली के बारे में बहुत छोटी मोटी चीजों मैंने बताया। मैंने कुछ एनसीईआरटी से भी मैंने लेकर आया। मैं हर एक चीज मैंने अन सारा जो राइटर का बुक है मैंने उनसे भी पढ़ा, उनसे भी पढ़ के मैंने आपको बताया। और एनसीईआरटी से भी एक भी क्वेश्चन यूरोपीय कंपनी के आगमन में जो पुर्तगाली है, किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान, कहीं से भी यदि आप किसी का भी आप सेट मारिए, लेकिन पुर्तगाली से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है इसमें से, यदि आपने देखा है पूरा वीडियो। तो आगे जब बढ़ाऊंगा पुर्तगाली के बाद डच, तो उसी दिन मैं पूरा यूरोपीय कंपनी को मैं खत्म कर दूंगा। अंग्रेज, बहुत मजा आएगा। फिर बहुत मजा आएगा, डच के बारे में और अंग्रेज के बारे में बताएंगे, तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर उसी दिन मैं आपको चल जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद कम थोड़ा सा है। इस बार मैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पढ़ा दूंगा। तो किस तरीके से उनका लिंक है यूरोपीय कंपनी में आना, किसका, यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली का आना, और उन यूरोपीय कंपनी का जिस तरीके से पुर्तगाली का आना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश सबका आना, फ्रांसीसी, उन पर किस तरीके से यूरोपियों में जो है अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण प्रभुत्व स्थापित किया, और अन्य सारों के साथ उन्होंने संघर्षरत व्यवस्था स्थापित करके किस तरीके से उन सभी को उन्होंने परास्त किया और अपना नियंत्रण स्थापित किया आज तो कंपनी के रूप में। लेकिन आगे जाकर उन्होंने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भारतीय प्रेस, शिक्षा, अन्य सारे पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, तो वो आगे आपको बताएंगे आगे आने वाले समय में। तो इसी के साथ लास्ट में मैं अब मेरे पास टाइम की कमी है, क्योंकि घर पे भी इसी के साथ मैं अपने वाणी खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।